कहते हैं भक्त पर भगवान ऐसे ही निछावर होते हैं जैसे माँ अपने बच्चे पर। और इसका सबसे पावन उदाहरण राजा अम्बरीश है। अम्बरीश मन के वंशज थे, अपार धन और सातों द्वीपों के स्वामी, पर हृदय ऐसा विनम्र कि सारी पृथ्वी की संपत्ति भी उनके लिए मिट्टी समान थी। उनका एक ही धन था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। एक बार राजा ने अपनी रानी के साथ 1 वर्ष का एकादशी व्रत किया। व्रत पूर्ण होने के दिन वे पारण की तैयारी कर रहे थे कि तभी अतिथि रूप में महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। राजा ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा स्नान हेतु गए, पर लौटते लौटते द्वादशी समाप्त होने में घड़ी भर रह गई थी। राजा धर्म संकट में पड़े, व्रत तोड़े और अतिथि का अनादर भी न हो। उन्होंने केवल एक घूंट जल पिया। दुर्वासा लौटे और राजा को पारण करते देखकर क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने जटा से भयंकर कृत्या उत्पन्न की, पर भगवान ने अपने भक्त के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा भागे, पृथ्वी, आकाश, पाताल, ब्रह्मलोक, कैलाश, लेकिन कोई भी सुदर्शन से बचा न सका। आखिरकार वे पहुंच गए बैकुंठ। कांपते हुए बोले, प्रभु बचाइए। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं भक्तों के प्रेम में बंधा हूँ, मैं उनके अधीन हूँ। तुम्हारी रक्षा तभी होगी जब अम्बरीश तुम्हें क्षमा करेंगे। थके हारे दुर्वासा जब लौटे, राजा अम्बरीश ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और सुदर्शन की स्तुति कर चक्र को शांत कर दिया। और सोचिए, राजा पूरा 1 वर्ष केवल जल पर रहे थे, केवल इसीलिए कि अतिथि लौटे तो सहज भाव से भोजन कर सकें। यही है सच्ची भक्ति, जहाँ शक्ति नहीं विनम्रता काम करती है, जहाँ तर्क नहीं समर्पण चलता है, और जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, मेरा हृदय मेरे भक्तों में रहता है। जय श्री कृष्ण, जय अम्बरीश।